आज पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है, वो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आज आपको बता दें कि चेयरमैन ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जो है आउट होती है, जिसमें यह लिखा जाता है कि मिस्टर गुलाम नबी आजाद, चेयरमैन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हैज डिसॉल्व ऑल द यूनिट ऑफ द पार्टी इंक्लूडिंग स्टेट, प्रोविंशियल जोन, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल कमिटीज इंक्लूडिंग चीफ स्पोक्सपर्सन एंड अदर स्पोक्सपर्सन। तो देखिए, तमाम लोग, तमाम वर्कर्स, तमाम लीडर्स जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि अब होगा क्या। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ फॉर्मर मिनिस्टर RS चिप साहब हैं। चिप साहब, आप हमेशा आजाद साहब के साथ ही रहते हैं, आपका राब्ता भी होता रहता है। मुझे बताएं, ये जो प्रेस रिलीज आउट हुई है, क्या होने वाला है? देखिए, इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं, बड़ी सीधी सीधी बात है। आपको याद है कि जब हमारी पार्टी बनी तो बहुत उम्मीदें थी लोगों को, खासकर गुलाम नबी आजाद साहब से, माननीय आजाद साहब से, क्योंकि आजाद साहब का जो 2.5 साल का पीरियड जहां जम्मू कश्मीर में रहा, वो इतना शानदार पीरियड था, मैं कहूँगा कि गोल्डन पीरियड था, और जम्मू कश्मीर के लोग उनमें विश्वास करते थे, करते हैं, और अब भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। पार्टी बनी, लेकिन पार्टी बनने के बाद असेंबली इलेक्शन के समय बहुत से लोगों ने, मैं ये कहूँगा कि धोखा दिया आजाद साहब को, बेईमानी करी, साथ चलते रहे, साथ मिलकर पार्टी बनवाई, लेकिन उन्होंने कुछ धोखा दिया, जिसकी वजह से एक तो ये वजह रही, और दूसरा कुछ उनकी सेहत भी लास्ट में ड्यूरिंग इलेक्शन, जब हम असेंबली के मैंडेट दे रहे थे, तब उनकी सेहत में भी बड़ा फर्क पड़ा। तो इसकी वजह से थोड़ा हमारी परफॉर्मेंस जो थी, बल्कि मैं कहता हूँ कि डिसमिल परफॉर्मेंस रही हमारी इलेक्शन में, इसका हमें बड़ा सख्त अफसोस है। तो वो को आजाद साहब की वजह से नहीं हुआ, कुछ हालात ऐसे हुए, कुछ लोगों ने ऐसे काम किया हुआ। उसके बाद 4-5 महीने से कोई खास एक्टिविटी हमारी पार्टी की नहीं हुई। अब बहुत से लोग डिफरेंट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या स्टेट लेवल पर, या जोन लेवल पर, जो इधर उधर जुड़ गए, उन लोगों से जो यहाँ से भागे, या जिन्होंने हमें चीट किया, धोखा दिया, तो इसलिए एक फैसला उन्होंने ले लिया कि पार्टी को रिवाइव करना, तो सारी यूनिट्स को रिजॉल्व कर दो। इधर नॉर्मल पार्टियां करती हैं। पार्टीज में जब भी कोई रिवाइवल करना होता है, या कोई पार्टी को आगे करना, कोई काम करना होता है, तो एक सिस्टम होता है कि सबको रिजॉल्व करके बाद में दोबारा नए सिरे से देखा जाता है। तो ऑब्वियसली बिकॉज आजाद साहब का नाम एक बहुत बड़ा नाम है, तो जब ये मैसेज गया आज, तो जो रैंक एंड फाइल जो आज भी आजाद साहब के साथ है, उनमें भी इसकी बड़ी चर्चा हुई आज, और सभी राजनीतिक हलकों में, पॉलिटिकल जो एचलान्स हैं, सब में इस बात की चर्चा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें हमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए इसमें पे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा एंड ऑल दैट। लेकिन जो लोग आज भी आजाद साहब के साथ हैं, हम लोग देखिए, हम तो बिल्कुल उनके साथ हैं। जो वो फैसला करेंगे, आगे होने वाला क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो हम तो बिल्कुल जो लोग उनके साथ हैं, और इसलिए ये कोई इतना अजीब फैसला नहीं है। पार्टियां अक्सर ये करती हैं, इसमें होता है। अभी चिप साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जहां तक मुझे जानकारी है, अभी जब इलेक्शन हुए थे, असेंबली इलेक्शन, तो 30 के आसपास जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी की तरफ से कंटेस्ट किए गए, ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाई और सीटें भी नहीं निकाल पाई। क्या लग रहा है कि ये भी एक कारण? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस समय कुछ लोगों ने ऐन वक्त पे धोखा दिया, नंबर 1। नंबर 2, उनकी सेहत भी उस समय थोड़ी खराब हो गई, उनके लिए
कैंपेन करना, प्रचार करना डिफिकल्ट था। लास्ट के दो चार दिन वो आए, जहाँ गए एंड ऑल दैट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ कि ठीक नहीं रही। लेकिन जो लोग थे साथ में, उन्होंने दिलो जान से काम किया, लेकिन उनकी जो कैंपेन में ज्यादा मौजूदगी नहीं रहने की वजह से बड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से हमारी पार्टी ज्यादा नहीं कर पाई। अभी सर जिस तरह से आपकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं या जो लीडर्स हैं या फिर आपके वोटर्स हैं, वो इस वक्त कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहने वाला है? देखिए, कंफ्यूज उन लोगों को जो लोग फर्मली आजाद साहब के साथ हैं, उनको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा। देखिए, आज मैं भी एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, लेकिन इस ऑर्डर के बाद मैं आज जनरल सेक्रेटरी नहीं हूँ। मैं एक ऑर्डिनरी वर्कर हूँ गुलाम नबी आजाद साहब का, या हमारी जो डीपीएपी पार्टी है उसका मैं ऑर्डिनरी एक मेंबर हूँ। तो मैं यही सबसे प्रार्थना करूंगा, जो लोग गुलाम नबी आजाद साहब की लीडरशिप में विश्वास रखते हैं, जो गुलाम नबी आजाद साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है, जो उन लोगों के लिए काम किया है, और जो उनकी सोच है, जिनकी सोच उनके साथ सोच मिलती है, तो मैं यही उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप डटे रहिए। गुलाम नबी आजाद साहब का क्या पैगाम है, क्या संदेश है, क्या मैसेज है, जो भी वो मैसेज देंगे उस मैसेज को फॉलो करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो भी मैसेज आएगा उसको हम फॉलो करेंगे और फॉलो करना चाहिए। अभी सर लास्ट टाइम आपकी आजाद साहब से कब बातचीत हुई है, और क्या ये जो प्रेस रिलीज आई है, ये जो ऑर्डर आप कह सकते हैं जो सामने आया है, क्या इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। बात तो मेरी 2-4 दिन पहले हुई है, और अक्सर होती रहती है, बात भी होती रहती है, लेकिन कोई इस किस्म की चर्चा नहीं हुई। लेकिन डेफिनेटली वो बातों बातों में कभी कभी इस चीज की चर्चा होती थी, उसकी चिंता भी वो जताते थे कि पार्टी का क्या होगा, कैसे करेंगे। तो एग्जैक्टली ये नहीं, अब तो उन्होंने एक सीधा एक ऑर्डर ही निकाल दिया, सारी इकाइयों को डिसॉल्व कर दिया स्टेट में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी न किसी बेसिस पर, किसी आधार पर उन्होंने ये फैसला किया है, पार्टी इंटरेस्ट में या अपने वर्करों के इंटरेस्ट में या लोगों के इंटरेस्ट में ये फैसला लिया है। जो भी फैसला लिया है ये एक सही फैसला होगा। अभी कुछ सर आखिरी सवाल मेरा, अभी जो नई तरीके से जो पार्टी फिर से बनकर तैयार होगी, क्या लग रहा है कि कब होगा और क्या प्लानिंग? देखिए, ये तो केवल वक्त कहना बहुत मुश्किल है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि पार्टी कैसे रिवाइव होगी, क्या उसका ढांचा होगा, क्या आजाद साहब की सोच है, क्या वो चाहते हैं, क्या करेंगे, इस पर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। शुक्रिया सर। तो देखिए, आरएस चिप साहब से बातचीत कर रहे थे, और आपको बता दें फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और काफ़ी समय से आज़ाद साहब के साथ हैं, और एक ऑर्डर सामने आता है, यानी कि एक प्रेस रिलीज आप कह सकते हैं कि वो सामने आती है, और जिसमें एक बड़ा फैसला लिया जाता है। तमाम जितने भी यूनिट्स हैं पार्टी की, सबको डिसॉल्व कर दिया गया है, और अब नई यूनिट्स कब बनेंगी, किसको क्या डेजिग्नेशन दी जाएगी, वो अब इंतजार रहेगा। या तो आजाद साहब पत्रकार वार्ता करेंगे या फिर एक नई प्रेस रिलीज जब सामने आएगी वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।